कुछ एक दो प्रश्न हैं, पहले उसकी चर्चा मात्र हम लोग कर लेंगे। कुछ फ़ोन आए हैं रात्रि में और सुबह से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं। हमने कहा कि किसी का नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। अब पंडित जी क्या कहेंगे पता नहीं अपनी बुद्धि से, पर प्रश्न पहला तो यही है कि हम लोग गया श्राद्ध करके आए हैं। बहुत सारे लोग हैं भारत में जो गया जी पितरों का श्राद्ध पिंड करके आते हैं। अब गया जी में होता क्या है कि गया का जो श्राद्ध है, गया जी में अक्सर ब्राह्मण अक्सर कह देते हैं गया सो गया, और गया श्राद्ध के बाद आपको घर में श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ये थोड़ी भ्रांति गया के सभी ब्राह्मण फैलाते हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है, यद्यपि तो शायद तीर्थ की महिमा का वर्णन करते करते वो कुछ अतियुक्ति कर देते हैं। यद्यपि शास्त्र का विधान यह है कि नित्य नैमित्तिक जैसे श्राद्ध है हमारे यहाँ, जो जैसे नित्य श्राद्ध होते हैं वैसे हमारे यहाँ नैमित्तिक श्राद्ध भी होते हैं। तो नित्य नैमित्तिक श्राद्ध जैसा ही गया श्राद्ध है। गया में पिंड श्राद्ध करके पितरों की, वहाँ पर पितरों की मुक्ति नहीं होती है। वहाँ पर कोई हमारे पूर्वज जैसे कीट पतंग पशु प्रेत आदि योनि में कोई गया हो तो वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। अब कोई पशु योनि में हो, कोई पक्षी योनि में हो और फिर मुक्त होकर के पितृलोक में जाएगा, तो पितृलोक जाएगा तो तभी तो पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण आपको करना है। गया श्राद्ध के बाद तो भैया पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करना और अतिशय अनिवार्य हो जाता है। गया श्राद्ध, गया सो गया का अर्थ ये नहीं है कि गया सो गया मतलब वो पितृलोक से भी गया, ना 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 ना। जैसे पाप कर्म के कारण कोई प्रेत योनि में फंसा हो, कोई अधोगति में चला गया हो, कोई कीट पतंग आदि योनि में पूर्वज चला गया हो, पशु योनि में चला गया हो, तो उस अधो योनि से वो मुक्त होकर पुनः पितृलोक में चला जाएगा। तो गया श्राद्ध के बाद तो आपको श्राद्ध करना ही चाहिए, वो तो श्राद्ध और भी अनिवार्य हो गया। ये जो पितृपक्ष है इसको हम लोग पावर्ण श्राद्ध कहते हैं। इसको 16 दिनों को हम पर्व के रूप में मनाते हैं। पर्व के रूप में ये श्राद्ध पूरा भारत मना रहा है, सनातनी परंपरा वाले। तो गया श्राद्ध के बाद तो भैया श्राद्ध करना और भी अनिवार्य हो जाता है। अब शायद ब्राह्मण वहाँ ये भी कह देते हैं कि अब गया सो गया, अब गया श्राद्ध हो गया, किसी को करने की कहीं जरूरत नहीं है। उसके लिए प्रमाण है पद्म पुराण। पद्म पुराण में जब आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आई है तो आत्मदेव ब्राह्मण तो देहस्तिमान रुदिरम विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठा धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस्मो नितराम पिबत्वा। इन श्लोकों के द्वारा, गोकर्ण के इन श्लोकों के द्वारा आत्मदेव को तो संसार से वैराग्य हो गया, विरक्त होकर भगवत चिंतन में लग गए, स्वधर्म में लग गए और अंत में मुक्त होकर परम पद को चले गए। पर उसका बेटा जो आत्मदेव के जो पुत्र थे धुंधकारी, वो पाप कर्म के कारण प्रेत योनि में चला गया। और फिर गोकर्ण को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे वो भी मारा गया, पिताजी भी चले गए, माताजी भी अंध कुएं में गिर गई। तो उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम उन पूर्वजों के लिए पालन पोषण करने वाले माता पिता के लिए पिंड श्राद्ध कर लें। तो गया रहकर, गोकर्ण जैसा विद्वान तो दूसरा कोई है नहीं, तो गोकर्ण ने गया रहकर विधिवत गया श्राद्ध किया है। और जब प्रेत बना धुंधकारी से पूछा तू है कौन, तो प्रेत कह रहा है अहम भ्राता तद्योस्मि धुंधकारी नामता सो कहीं नहीं दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम। मैं कोई और नहीं हूं, अपितु मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। तो गोकर्ण ने क्या कहा कि तुम्हारा तो मैं गया श्राद्ध, गया में पिंड श्राद्ध कर चुका हूं। तो प्रेत क्या कह रहा है, गया श्राद्धे शतनपि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में सैकड़ों श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं है। तो इसलिए गया में जो ब्राह्मण देवता है और वो किसी भी कारण ये भ्रांति फैला रहे हैं, तो कृपया आप लोगों से भी निवेदन है कि इस प्रकार की भ्रांति समाज में ना फैलाएं कि गया श्राद्ध करने के बाद आपको घर में श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ये कहें वास्तव जो है, देखो वास्तविकता यह है
कि गया में ब्राह्मण को ये कहना चाहिए कि तुम्हारे कोई पूर्वज भैया कीट पतंग पशु पक्षी आदि आदि अन्य प्रेत आदि योनि में कोई चला गया हो, उस योनि से छूटकर वो पितृलोक में चला जाएगा। अब आने वाले श्राद्ध में खूब बढ़िया अच्छे से श्राद्ध करें, पितरों को प्रसन्न करें। पर दुर्भाग्य यह है कि वहाँ और उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा है और लोगों में मन में ये भ्रांति जरूर सबके मन में है कि गया के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए। भैया जैसे नित्य श्राद्ध है, नैमित्तिक श्राद्ध है, गोष्ठी श्राद्ध है, वैसे ही गया श्राद्ध भी है। केवल स्थान की महिमा है और अन्य दूसरी कोई महिमा नहीं है। स्थान तीर्थ की महिमा है कि उस स्थान में कोई कीट पतंग पशु पक्षी प्रेत आदि योनि से जीव मुक्त हो जाता है। और पद्म पुराण में तो लिखा है कि 100 पिंड श्राद्ध करने से भी, गया श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो क्या कहोगे आप? भाई शास्त्र ही तो प्रमाण होगा। तो शास्त्र को ही प्रमाण मानकर जिन्होंने पितरों के लिए गया में श्राद्ध किए हैं अपने पूर्वजों के लिए, उन्हें घर आकर के तो खूब बढ़िया धूमधाम से, विस्तार से तो श्राद्ध नहीं करना चाहिए, पर श्रद्धा से खूब प्रेम से श्राद्ध करना चाहिए। खूब ब्राह्मण भोजन करवाएं, दान पुण्य करें और श्राद्धों में दान दक्षिणा करें। पर मैं आज पुनः कह दूं, शायद हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज ही जुड़े हों, ये भ्रांति दिमाग से निकाल दें कि अरे श्राद्ध पितरों के लिए ब्राह्मणों को क्या खिलाना, इससे अच्छा तो हम लोग वृद्धाश्रम में दे देते हैं, अनाथों को खिला देते हैं। अरे भाई, अनाथों को खिलाने के लिए मना थोड़ी किया है, खूब दान करो, पर कम से कम शास्त्र विधि और मर्यादा का उल्लंघन ना करो। तुम इतने ज्ञानी विद्वान नहीं हो कि हम अपनी मति पर, अब सब अपनी बुद्धि से चलते, अपने मति से। सबको लगता है हम जैसा बुद्धिमान तो धरती में कोई है नहीं। शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध किया गया कर्म ऐसे निष्फल होता है जैसे राख में किया गया हवन। अब राख में आप करो स्वाहा, ना किसी देवता को प्राप्त होगा ना किसी। इसी प्रकार अश्रद्धा से और शास्त्र मर्यादा से बाहर, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करके किया गया श्राद्ध दान तर्पण आदि समस्त कर्म ऐसे ही निष्फल हो जाता है जैसे राख में किया गया हवन। तो ऐसा अपराध बिल्कुल भी ना करें। हम कल भी कह चुके हैं, आज पुनः कह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, गांव वालों को, कुटुंब परिवार को, ये पार्टी फंक्शन नहीं है कि सबको निमंत्रण दे। केवल परिवार का व्यक्ति श्राद्ध खावे, दूसरे को खिलाना ही नहीं चाहिए। या फिर ब्राह्मण को बुलाकर, और फिर ब्राह्मण को देने में सामर्थ्य नहीं हो, दान पुण्य में सामर्थ्य नहीं हो तो हराघास गाय को दे दे, वो भी देने का सामर्थ्य नहीं हो, दोनों हाथ उठाकर अपने पितरों और अपने पूर्वजों का साधुवाद करें और भैया उनके निमित्त नाम संकीर्तन करें, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं है। भगवान का संकीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन तो कभी कोई भी कर सकता है। बड़े से बड़ा कोई अति निर्धन कृपण व्यक्ति, कंजूस भी नहीं करता श्राद्ध आदि, दान नहीं करता ना कंजूस व्यक्ति, दान नहीं दिया जाता। तो अगर यद्यपि आप सामर्थ्यवान है पर अति से कंजूस है, कृपण है, तो नाम कीर्तन तो कर लो, क्योंकि कम से कम कीर्तन करके तो कल्याण हो जाए पितरों का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न ये था कि क्या गया श्राद्ध करके घर में श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर गया में ब्राह्मण ही सब कह देते हैं। तो भैया गया से श्राद्ध करने के बाद घर आकर तो श्राद्ध में पितृपक्ष में खूब प्रेम से श्राद्ध करना चाहिए। ये सोचकर करना चाहिए कि कोई कीट पतंग प्रेत योनि अधोगति को गया कोई पूर्वज भी अब पितृलोक चला गया है, और अब तो हम श्रद्धा से उनके लिए श्राद्ध करेंगे ही करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।